तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। तो जैसा कि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में हमने अब तक 5 क्लास हमने पढ़ लिया है। 5 क्लास हमने पढ़ लिया है और ये छठा क्लास है। और देखिए, आज जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का लाइव सेशन होता है 8 बजे से, लेकिन हुआ क्या है कि हम लोग को कहीं जाना है। सो सोचे कि क्लास ना छूटे, इसलिए आप लोग के लिए एक वीडियो बना देते हैं। ठीक है, वीडियो बना देते हैं और घबराने वाली बात नहीं है। जो भी आप लोगों की कमेंट होगी, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा, जहां नहीं समझ में आएगा एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा, वो कमेंट कर दीजिएगा, वहां से रिप्लाई कर देंगे। अगर ना रिप्लाई कर पाए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा क्लास नंबर 6 है। ये हमारा क्लास नंबर 6 है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्लास नंबर 6। और जो प्रीवियस क्लास में नहीं थे, जो प्रीवियस क्लास में नहीं थे और जो नहीं देखे हैं, वो जाकर देख लें, ताकि उनको समझ आए कि कहां तक हम लोग का अभी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे इन सभी बातों को और ध्यान पूर्वक समझेंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो शुरू करते हैं। ये हमारा क्लास नंबर 6 है। तो कहां तक पढ़ लिए थे? कहां तक पढ़ लिए थे आप तो बता भी नहीं सकते। चलिए देखिए, ध्यान पूर्वक समझिए। ये हमारा संस्कृत का पाठ्यक्रम है, जिसमें हमने क्या देखा था? महत्वपूर्ण शब्दों को देखा था, वर्णमाला को देखा था। वर्णमाला में आप लोगों को माहेश्वर सूत्र मैंने बताया, जो मैंने बोला था कि इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा बातों को, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर हमने देखा था कारक। कारक में एक क्या था? प्रथमा द्वितीय विभक्तियां को देखा था। उसके बाद हमने देखा था शब्द रूप को। शब्द रूप को हमने देखा था। शब्द रूप में मैंने एक शब्द रूप बताया था, एक शब्द रूप बताया था, और आपने बोला था कि एक और चाहिए, एक और चाहिए, ताकि हम अच्छे से समझ सके। तो समझेंगे, तो समझेंगे। तो एक और ले लेते हैं, और एक और अब क्या ले लेंगे? बालक शब्द रूप देखेंगे। बालक शब्द रूप देखने के बाद हम लोग धातु रूप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम होगा वो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो महत्वपूर्ण शब्दों को देखा था। अभी तक जहां तक पढ़ लिए हैं, किसी को कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए। अभी जहां तक हम लोग का क्लास हो चुका है, जिन वहां तक किसको भी प्रॉब्लम हो, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माहेश्वर सूत्र हमने देखा था, शब्द रूप में हमने देखा तो आइए एक बार फिर से हम क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम या आदि शब्दों का शब्द रूप होगा क्या? तो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें विभक्तियां लगाते हैं। क्या होता है? विभक्तियां लगाते हैं, और विभक्तियां लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? पद बनाते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जैसे कहते हैं एक बालक ने, तो एक बालक ने का मतलब कर्ता ने लगा है, तो चिन्ह ने लगा है, तो इसका मतलब ये कर्ता कारक है, तो बालक का। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे राम शब्द है। तो राम शब्द के लिए हमने क्या देखा था? हमने देखा था विभक्ति था पहले। विभक्ति में प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। और मैंने ये भी कहा था कि सप्तमी और संबोधन जो है, ये कारक के भेद होते हैं, ये कारक के भेद होते हैं, लेकिन जितना प्रथमा से षष्ठी तक होता, उतना महत्वपूर्ण सप्तमी या संबोधन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? तो एक वचन में हमने देखा रामः रामः रामा। रामः रामः रामा कहने का यह मतलब कि एक राम ने, दो राम ने और बहुत राम ने। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखिए उसी तरह रामः रामः रामा, द्वितीय में रामम रामो रामान, तृतीय में हमने देखा था रामेन रामाभ्याम रामो, चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामियो रामानाम, रामे रामियो रामेशु, हे रामो हे रामा। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों का डिमांड था कि बालक शब्द रूप देखना है, समझना है। तो आइए समझिए, ध्यान दीजिए।
तो बालक शब्द रूप देखेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, पद बनाएंगे। क्या करेंगे, पद बनाएंगे, संज्ञा और सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें तीन चीजें होती है। पहला विभक्ति होती है, दूसरा एक वचन द्विवचन, और तीसरा होता है कि आपका कौन सा शब्द है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो विभक्ति में पहला अगर प्रथमा विभक्ति देखें, प्रथमा विभक्ति देखें तो प्रथमा का मतलब होता है कर्ता। प्रथमा का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का चिन्ह होता है ने। प्रथमा का मतलब कर्ता और कर्ता का चिन्ह होता है ने। तो कर्ता ने मतलब बालक ने, मतलब बालक, मतलब बालक ने। आ रही है बात समझ में? बालक मतलब दो बालक ने, द्विवचन है। उसके बाद क्या है, बालका मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब बहुत बालकों ने। उसी तरह अगर द्वितीय में देखें तो कर्म को, कर्ता ने कर्म को। आ रही है बात समझ में? कर्ता ने कर्म को मतलब बालकम, बालकम में बालक को, दो बालक को, बहुत बालक को, मतलब बालकम बालको बालकान। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि कैसे हम पढ़ें, कैसे हम याद करें शब्द रूप। तो देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, शब्द रूप याद करने के लिए आपको दो चीजों पे ध्यान देना होगा कि कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है या क्या है, पुल्लिंग है। बात को समझिएगा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और तीसरा है नपुंसक लिंग। तो ये इसकी बारे में बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं पुल्लिंग की और स्त्रीलिंग की। ध्यान दीजिए, अगर हम कहते हैं राम, राम अगर कह रहे हैं, राम अगर कह रहे हैं तो इसके मौ के अंत में क्या है, मौ का उच्चारण कीजिए तो मौ मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। बताइए, अस्वर आ रहा है, ध्यान दीजिए, अस्वर आ रहा है। ठीक है, तो अशब्द स्वर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अकारांत शब्द हुआ, अकारांत शब्द हुआ। ठीक है, अगर हम कहते हैं रामा, रामा कहते हैं, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है माँ, लास्ट में आ रहा है, मतलब ये क्या है, आकारांत है, आकारांत है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखिए किसी भी शब्द को बनाने के लिए, किसी भी शब्द का उसका शब्द रूप बनाने के लिए दो चीजें ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले कि आप उसका क्या देखो, विभक्तियां आपको लिखना है, विभक्तियां लिखना है, और दूसरा कि उसका आपको बहुवचन में भी लिखना है, मतलब वचन में लिखना है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, तो प्रथमा में हमने क्या देखा, चतुर्थी में अगर देखें तो सप्त संप्रदान होता है। संप्रदान क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कन से संप्रदान के लिए होता है, के लिए मतलब को, बालक को या के लिए कह सकते हैं। जैसे कहते हैं बालक बालक क्या है, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। उसी तरह क्या है उसका, इसका मतलब बालकाय का मतलब बालक को या दो बालक को या बहुत बालक को, मतलब बालक के लिए, दो बालक के लिए और बहुत बालक के लिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, तो पूरा शब्द रूप अगर हम पढ़ने की कोशिश करें इसको एक वचन विभक्ति के साथ, एक वचन द्विवचन बहुवचन विभक्ति के साथ, तो देखिए बालकः बालको बालका, बालकम बालकः बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालको, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालको बालकानाम, बालकस्य बालक्यो बालकानाम, क्या है, बालके बालक्यो बालकेसु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। आ रही है बात समझ में? हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक है, तो क्या है लास्ट में, लास्ट में क्या है, सप्तमी है और अष्टमी है। ये प्रथमा होगा या आप क्या बोलो, अष्टमी बोलो, अष्टमी बोलो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, जिनको भी कोई भी समस्या है, जिनको भी कुछ भी समस्या है तो आप कमेंट कीजिए या आप क्या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा धातु रूप, अब है हमारा धातु रूप। तो धातु रूप क्या होता है, तो धातु रूप कहने का मतलब वर्ब, इंग्लिश में कहें तो वर्ब होता है, इंग्लिश में कहें तो वर्ब होता है। तो संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में जो भी क्रियाएं होती है, ध्यान पूर्वक समझिएगा,
संस्कृत व्याकरण में जो भी क्रियाएं होती है उनके मूल रूप को धातु कहते हैं। उनके मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु मतलब इंग्लिश में आप पढ़ते हो वर्ब, इंग्लिश में आप पढ़ते हो वर्ब, ठीक है। देखिए, और एक चीज बातों को ध्यान देना है, बातों को ध्यान देना है, और वो कौन सा, तो ये बात कि संस्कृत में ठीक है, संस्कृत में जितने भी शब्द हैं, आप जितने भी शब्द देख रहे हैं, उन सभी शब्द का निर्माण जो हुआ है इसी धातु के अनुसार ही हुआ है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो है हमारा मूल तत्व है, मूल तत्व है। धातु जो है वो क्या है, संस्कृत व्याकरण के शब्दों का मूल तत्व है, ठीक है। तो कितने शब्द रूप होते हैं, कितने शब्द रूप होते हैं, तो कितने शब्द रूप होते हैं, तो आपका टोटल 10 होता है, टोटल 10 होता है। लेकिन बात को समझिएगा, 10 तो होते हैं, लेकिन इनमें से 5 या 6 ही आपका महत्वपूर्ण होता है। और वो कौन सा है, तो सबसे पहले है लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, और आपका लीट लकार, और ये है क्या, यह है लूट लकार, और ये क्या है, लिट लकार है। तो यही 5 जो होते हैं, 5-6 आपका महत्वपूर्ण होता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो अगर ध्यान दें, अगर हम समझने की कोशिश करें, एक इसमें क्या होता है ना, इसमें सबसे पहले आपको क्या आ रहा है, लकार आ रहा है। तो लकार कहने का क्या मतलब, इसमें पुरुष होते हैं, 3 चीजें आपको देखने को मिलती है इसमें। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, और वो कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है प्रथमा पुरुष। क्या, प्रथमा में मतलब, या आप कहो प्रथम पुरुष, क्या, प्रथम पुरुष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। जो भी आप लोगों का समस्या है आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद है आपका उत्तम पुरुष। क्या है, उत्तम पुरुष। अब इन 3 चीजों को समझना है अच्छे से, 3 चीजों को अच्छे से समझना है। जैसे हम शब्द रूप में समझे थे ना विभक्तियां को, शब्द रूप में अगर विभक्तियां को समझे थे और हम जाने थे कि 8 विभक्ति होगा, प्रथमा द्वितीय तृतीया, मतलब कर्ता ने कर्म को कन से, उसी तरह संस्कृत भाषा में भी आपका ये क्या बोलते हैं, धातु में क्या है, 3 चीजें देखने को मिलती है, मतलब 3 पुरुष देखने को मिलते हैं। नॉर्मल हम लोग इस 3 पुरुष नहीं, यहाँ पुरुष का मतलब अलग है, एक है प्रथम, दूसरा मध्यम, और तीसरा उत्तम। तो प्रथम पुरुष क्या होता है, प्रथम पुरुष जो होते हैं उसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, उसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसमें हम अस्मद शब्द का यूज करते हैं, अस्मद, इसमें हम अस्मद शब्द का यूज करते हैं, अस्मद, या क्या बोल लो आप लोग, युष्मद, युष्मद, युष्मद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम जैसा आपका क्या था, जैसा आपका शब्द रूप था उसमें आपका विभक्तियां थी, उसी तरह इसमें आपको क्या होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष मिलेगा, मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मिलेगा। समझ में आ रही है बात, इसमें भी वचन भी मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। जैसे कि प्रथम पुरुष में देखें ना, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अस्मद और युष्मद शब्द के कर्ताओं को छोड़कर शेष जितना भी कर्ता है वे सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे, मतलब उसके अंदर ही आएंगे। जैसे हम कहते हैं ती तह अंति, सुने हैं, ती तह अंति, जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए पठती पठता पठंती, पठती पठता पठंती, मतलब ये हुआ कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होगा, ठीक है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और क्या है, प्रथम पुरुष होगा, ठीक है। तो उसी तरह मध्यम पुरुष की बात करें तो इसमें केवल युष्मद शब्द के कर्ता का प्रयोग होता है, इसमें सिर्फ युष्मद शब्द के कर्ता का प्रयोग होता है। और इसमें आप घबराने वाली बात नहीं है, युष्मद क्या होता है, अस्मद क्या होता है, युष्मद क्या होता है, अस्मद क्या होता है, ये हम क्या होगा
कल की क्लासों में आप लोगों को मैं समझा दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में भी इसमें क्या होता है, इसमें भी केवल अस्मद शब्द का ही यूज होता है। इसमें भी केवल अस्मद शब्द के कर्ता का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें क्या था, युष्मद शब्द के कर्ता का प्रयोग होता था, और प्रथम पुरुष में दोनों का यूज होता है। ध्यान से समझिएगा, प्रथम पुरुष में यस्मद और क्या, यस्मद अस्मद और क्या, युष्मद शब्द दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में सिर्फ युष्मद और उत्तम पुरुष में सिर्फ अस्मद शब्द के कर्ता का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा देखिए, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो हम 3 चीजें आपको 10 चीजें जो बताए हैं कि 10 होता है, उनमें से पहला है लट लकार। पहला है लट लकार। लट लकार अगर देखने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो लट लकार कहने का ये मतलब, लट लकार कहने का ये मतलब कि वर्तमान काल, वर्तमान काल में जो भी होता है, वर्तमान काल में जो भी होगा, जैसे कि अभी जो घट रहा है, अभी जो घट रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो अभी ही बोल रहा हूं ना, तो ये प्रेजेंट वाली बात है, प्रेजेंट वाली बात है। कहने का ये मतलब कि वर्तमान की बात है, वर्तमान की बात है। तो वर्तमान की बात यह है कि जैसे कहते हैं पठती, पठती का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं राम पठती, राम पठती, इसका मतलब हुआ कि राम जो है वो पढ़ रहा है, राम जो है वो पढ़ रहा है, मतलब क्या है, वर्तमान की बात है। उसके बाद कहते हैं, अगर कहते हैं सीता, अगर जैसे मान लीजिए हम कहते हैं रामा, जैसे हम कहते हैं रामा, रामा क्या, रामा गच्छति, गच्छति, जैसे कि हम कहते हैं रामा गच्छति, गच्छति का मतलब ये हुआ कि रामा जो जा है वो जा रही है। तो ये किसकी बात है, तो ये लट लकार की बात है। किसकी बात है, लट लकार की बात है, मतलब वर्तमान काल की बात है। तो आपको मैंने बताया अभी कि पुरुष जो है वो 3 तरीके के होते हैं, एक प्रथम, एक दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम होता है। आ रही है बात समझ में? प्रथम पुरुष में क्या होता है, यस्मद और युष्मद शब्द का इस्तेमाल होता है, यस्मद और युष्मद शब्द का इस्तेमाल होता है, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मध्यम में क्या होता है, अस्मद शब्द का इस्तेमाल होता है, और तीसरा है उत्तम पुरुष, मतलब युष्मद शब्द का ही प्रयोग होता है। आ रही है बात समझ में? जैसे कि प्रथमा पुरुष में एक वचन में ती, द्विवचन में त, और बहुवचन में अंति, मतलब ती तह अंति, मतलब पढ़ती पटस पठती पठतः पठंती, पठती पठती पठतः पठतः पठंती। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। पठती पठत पठंती, अगर मध्यम पुरुष की बात करें तो पटसी पठथ पठथ, पठथ और पठथ अलग हो गया। वैसे कहते हैं पठसी, दूसरा कहते हैं पठथ, और तीसरा कहते हैं पठथ, अलग है। ठीक है, थ में क्या लगा है, विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, पठ थ, ठीक है, तो पठसी पठत पठत, ठीक है, पठत बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उत्तम पुरुष की, मतलब पठमी पठामी पठाव पठाम, पठामी पठाव पठाम, मतलब ती त अंति सी थ आमी आव आम। ठीक है, उसके बाद है लिट लकार। लिट लकार मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, राम सोएगा, राम पढ़ेगा। आ रही है बात समझ में? जैसे कहते हैं राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, तो पढ़ेगा का मतलब है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है कि राम पढ़ेगा, मतलब लीट लकार। लीट लकार कहने का मतलब पुरुष में, पुरुष में 3 चीजें देखने को मिलती है, प्रथम मध्यम और उत्तम। प्रथम इसका क्या हो जाएगा, लट लकार, लीट लकार में सती शतम, सती होगा, शत होगा, सेंती होगा, शशि शथ शथ। देखिए 3 चीजें आप लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले होता है ती त अंति, ठीक है, ती त अंति, उसके बाद अमी आव आमा आ गया, श्यामी श्याव श्यामा। ठीक है,
तो आ रही है बात समझ में? यहां तक जिनको भी प्रॉब्लम हुआ है, जिनको भी प्रॉब्लम हुआ है, यहां तक जिनको समझ में नहीं आया है, वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और आपका जब नेक्स्ट क्लास होगा उसमें भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब उसमें मैं आप लोग को बता दूंगा, अगर बोलिएगा तो मैं फिर से ये डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहीं तक आज रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और ये जो भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सअप कर दीजिए, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में लाइव क्लास में कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।